नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब और मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। पंजाब के साथ साथ हम अब आज बात करेंगे। आपको बता दें कि हमारी खास पेशकश रियासत की सियासत में आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने धारा 370 को लेकर एक बार फिर से बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि धारा 370, 35A और डोमिसाइल कानून विदेश द्वारा नहीं दिए गए थे। इससे पहले कि राष्ट्र हमें यह देता, महाराजा इसे जम्मू कश्मीर के लोगों की पहचान की रक्षा के लिए लाए थे। जब लोगों ने भारत का हिस्सा बनने का फैसला किया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ये कानून हैं जिन्हें बरकरार रखना है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू में इतनी महंगाई है कि यहाँ के लोग पानी के लिए तड़प रहे हैं, बिजली नहीं, बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। जम्मू में माइनिंग बंद है और वे कहते थे कि जम्मू में दूध की नदियां बहेंगी, जबकि यहाँ पर इतनी दिक्कतें हैं। परिसीमन पूरे देश में 2026 में हो रहा है, तो यहां पर क्या जल्दी है? प्रधानमंत्री मोदी 20 मिनट पार्टी से मिले तो क्या 20 मिनट में फैसला हो सकता है? ये महबूबा मुफ्ती का वार सीधा निशाना केंद्र सरकार पर, बीजेपी पर। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी इसका जवाब दिया गया और लगातार इसे लेकर के राजनीतिक गर्माहट देखी जा रही है। घाटी और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो बयानबाजी एक बार फिर से तेज हो चुकी है, उसी पर आज हम बात करेंगे। महबूबा मुफ्ती ने सीधा निशाना साधा है। महबूबा मुफ्ती ने 370 वाला अपना राग एक बार फिर से छेड़ दिया है। उन्होंने ये भी कहा एक दिन पहले बयान जारी करते हुए कि 370 हटाना कोई अच्छाई के लिए नहीं हटाई गई थी, बल्कि जम्मू को लूटने के लिए हटाया गया था। यह भी उनका कहना था और लगातार उनकी जो बयानबाजी है इसे लेकर के आती रही है। साथ ही साथ इसे लेकर के अलग अलग तरह की बयानबाजी घाटी में नेताओं की सुनाई दे रही है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, एनसी, पीडीपी और अपनी पार्टी जेएनके की तरफ से भी लगातार बयान सामने आए हैं। तो जम्मू कश्मीर में आखिरकार परिसीमन की इतनी जल्दी क्यों है? महबूबा मुफ्ती ने सवाल पूछा है। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि 370 जो हटाया गया वो जम्मू को लूटने के लिए हटाया गया, इससे बदलाव नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि घाटी में दूध की नदियां बहा देंगे, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि इससे कोई बदलाव जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ है, बल्कि यहां पर बेरोजगारी चरम पर है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है, लोगों के पास रोजगार नहीं है और लोगों की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। यह निशाना उनकी ओर से साधा गया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की नेता और इसी को लेकर के आज हम बात करेंगे। रियासत में सियासत में हमारे साथ दो बड़े नेता मौजूद हैं चर्चा करने के लिए और साथ ही साथ जैसे जैसे और भी नेता जुड़ेंगे उनको भी लेते जाएंगे। सबसे पहले हम परिचय करवाते हैं। विक्रम मल्होत्रा अपनी पार्टी जेएनके से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल सिंह बीजेपी की नेता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले निर्मल जी, आपसे इस पर कमेंट चाहूंगा। जो महबूबा मुफ्ती कह रही है, सीधा निशाना साध रही है केंद्र सरकार पर, यह भी कह रही है कि 370 उन्होंने अपने फायदे के लिए हटाई। निर्मल सिंह जी, तो महबूबा मुफ्ती लगातार ये सवाल उठा रही है। एक बार फिर से उन्होंने निशाना साधा है। हमारे साथ अपनी पार्टी जेएनके के विक्रम मल्होत्रा साहब भी है। विक्रम मल्होत्रा जी, मैं निर्मल जी के पास जाऊं, आप क्या कहेंगे इसे, किस तरह की बयानबाजी? क्योंकि लगातार एक बयानबाजी 370 को लेकर के तब से होती आई है जब से 370 हटा है। बीजेपी के अपने तर्क है, आपकी पार्टी क्या मान रही है? देखिए, हमारा ये हमेशा से मानना रहा है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का जब से गठन हुआ था कि बहुत साल इस एक प्रकार की राजनीति जो जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टीज ने की है, जिसमें उनकी एक बोली कश्मीर में रहती थी, दूसरी बोली जम्मू में रहती थी और कश्मीर के लोगों को भी उन्होंने कभी एक ऐसे रास्ते पे लाने की कोशिश नहीं की जो यकजहती का रास्ता हो। कभी ऑटोनॉमी का उनको सपना दिखाया, कभी सेल्फ रूल का सपना दिखाया और आज भी जिस तरह के वक्तव्य पीडीपी की तरफ से आ रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आ रहे हैं और जिस तरह से हमने देखा कि पीएजीडी अलायंस एक बना के और 370 और 35 से वापस लाने का सपना लोगों को दिखा के इन लोगों ने डीडीसी चुनाव में वोट लिए, तो आज कहीं ना कहीं हम उस संगठन को तार-तार होते देख रहे हैं कि एक हिस्सा उसका डिलिमिटेशन कमीशन को नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलता है और पीडीपी उसको बॉयकॉट करती है। और महबूबा जी के इस किस्म के स्टेटमेंट जो आज आ रहे हैं, जिसमें चाहे वो अभी कुछ 15
जो सरकारी अफसर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज में कहीं ना कहीं सिंपैथाइज करने के लिए इन्वॉल्व थे उनको हटाया गया हो, या तमाम 35 और 370 का फिर से लाग अलापा जा रहा हो। तो मुझे लगता है कि एक तरफ से ये कह देना दिल्ली में मिलने के बाद कि ये सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर गौर है मसला, और उसके साथ साथ आज फिर वही दोबारा से वही डफली वही राग अपनाना और वो बात करने की कोशिश करना, तो कहीं ना कहीं इनके डबल स्टैंडर्ड जो है वो उसको दर्शाता है। और आज जिस किस्म का माहौल मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में बना है, उसको कहीं ना कहीं ये लोग फिर से वापस उन्हीं हालात में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आम आदमी की जो जिंदगियां थी जम्मू कश्मीर के नौजवानों की, हमने देखा कि पिछली सरकारों में कितने लाखों बेगुनाह लोग मारे गए। अगर आज कश्मीर में घाटी में शांति है और इस किस्म के मुझे लगता है भाषण देके और फिर से वही राजनीति शुरू करके कि किसी का भी भले की बात नहीं कर रही है, आज जरूरत है कि हम आगे चल के जम्मू कश्मीर के नौजवानों की नौकरी की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें और तमाम उन चीजों की बात करें जो दोनों खितों को आपस में जोड़ती हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं महबूबा जी की वही राजनीति दोबारा शुरू हो गई है, जिससे कि जोड़ने न कि तोड़ने की बात जो है वो सामने आ रही है। ठीक है, लेकिन विक्रम मल्होत्रा, जिस तरह से आप कह रहे थे, क्योंकि एक सियासी जो फायदा लेने की बात यहां पर लगातार देखने को आ रही है, और ये कि 370 की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन निर्मल सिंह जी, जो पीडीपी लगातार कर रही है, आप कह रहे थे कि अमन चैन कायम होगा, घाटी के लोगों का विकास होगा, अब पीडीपी ये कह रही है कि ये अपने फायदे के लिए 370 हटाया, लोगों में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लगातार ना बिजली मिल रही है ना रोजगार मिल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि महबूबा जी ये बौखलाहट में ये सारा कुछ कह रही हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही कि क्या हो गया। जो उनकी राजनीति थी उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा है। आज महबूबा जी सलाउद्दीन के बच्चों की सिंपैथाइजर बनी हुई हैं, उन अलगाववादियों के जो टेररिस्ट के मिले हुए हैं, और इनकी अपनी पार्टी के लोग भी हैं जिनके ऊपर केसेस हैं, वो जेलों में हैं, जो टेररिस्ट के साथ और अलगाववादियों से उनकी मिली भगत है, सीनियर नेता इनके। और ये भारत की हर व्यवस्था के ऊपर, चाहे वो डिलिमिटेशन कमीशन है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, चाहे सुप्रीम कोर्ट है जिसके ज़ेरे नजर 370 की बात जो है वो सारा मामला है, चाहे वो भारतीय सरकार है, भारतीय संसद है जिसने 370 को तोड़ा और 35A को तोड़ा। तो भारत की हर व्यवस्था के ऊपर क्वेश्चन मार्क। फिर से वो जो सेपरेटिस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको फिर एड्रेस करना, ताकि जो है उसको फिर से पत्थरबाजी की ओर, अलगाववाद की ओर और गोली की ओर जो है धकेलने की जो कोशिश हो सकती है, उस तरीके की भाषा बोलना, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग इस सबको समझते हैं। ये कहा गया कि यहां दूध की नदियां बहेंगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, बेरोजगारी समाप्त नहीं हुई। बेरोजगारी है, ये बिल्कुल मानते हैं, डेवलपमेंट जितनी होनी चाहिए वो मानते हैं, लेकिन ये आज की बात नहीं है, 2-3 सालों में, 4 सालों में नहीं ये चीजें ठीक हो सकती। 72 साल से क्या हुआ? अगर आपने 72 साल और लगभग 40 साल ऐसे जो बातें करते हुए आपने खून की नदियां बहाने के लिए जम्मू कश्मीर को पुश किया है, तो दूध की नदियां बहाने के लिए भी समय लगेगा। अब एक माहौल तो बनने दीजिए, उसको कोऑपरेट करिए। आप बिल्कुल हर चीज के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाओगे और बखलाहट में आप जो है ये बातें करते हुए और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को फिर से जो है वापस लाने की जो कोशिश कर रहे हो, जो सेपरेटिस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो होने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोग ये सभी भली भांति समझते हैं और आपके बात पर, इनकी बात के ऊपर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। निर्मल जी हमारे साथ शेख नासिर हैं, पीडीपी के नेता जुड़ चुके हैं। शेख नासिर साहब, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। थैंक यू। नासिर साहब, आप मुझे सुन रहे हैं तो जवाब दीजिए इस बात का, क्योंकि बीजेपी कह रही है, और अभी आप सुन रहे थे बीजेपी के नेता निर्मल सिंह को, ये सब आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए करते आ रहे हैं, अपना शासन चलाने के लिए करते आ रहे हैं, और घाटी के लोग अब समझ चुके हैं। क्यों जरूरी लगता है कि 370 आप फिर वापस से 370 पर जा रहे हैं? क्यों बेरोजगारी की बात नहीं करते? बीजेपी कह रही है। देखिए, निर्मल सिंह साहब का कहना मैं समझ सकता हूं। महबूबा जी हालिया 3 दिन के दौरे पर जम्मू में थी, और जम्मू में जिस तरीके से
उनका इस्तकबाल हुआ, जिस तरीके से पीर पंचाल हो, चिनाब हो या जम्मू के जो इर्द गिर्द के इलाके हैं, वहां से जो लोग जिस हिसाब से उमड़ करके भीड़ आई और उनसे मिलने के लिए आई और जो उनका दौरा सक्सेसफुल रहा, उसके बाद उन्होंने मीडिया से भी बात की और स्पष्ट अल्फाज में अपनी सारी जो भी हमारी पीडीपी की आज तक की या अभी के आगे की जो भी रणनीति है या जो हम चाहते हैं वो खुल करके सबके सामने जब आया की, तो जाहिर सी बात है निर्मल सिंह साहब हो या भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरी कोई भी जमात हो, हर एक के नेता की बौखलाहट तो हम समझ सकते हैं। अब इनका ये कहना है कि महबूबा मुफ्ती साहिबा जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करना चाहती, सेपरेटिस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करना चाहती है, तो हमें बार बार इन्हें ये याद दिलाना पड़ता है कि पीडीपी के साथ आप सरकार बना चुके हो, कम से कम कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, कुछ ही समय पहले आप सरकार हमारे साथ बना चुके थे। अगर आज आपको हम सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी के लगते हैं तो तब हम क्या आपके नजर में सेपरेटिस्ट नहीं थे? देखिए, ये इनके पास पीडीपी के खिलाफ बोलने के लिए और कुछ भी नहीं है कि पीडीपी के खिलाफ बोलने के लिए कुछ और होता तो शायद ये वही बातें करते हैं, लेकिन इनके पास चूंकि कुछ भी नहीं है, ये वही बातें कर लेके बैठते हैं। जहां तक बात 370 की है, देखिए डेवलपमेंट हम पहले से कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट की जरूरत है, जम्मू कश्मीर में लोगों को बिजली पानी और बाकी समस्याएं जरूर है, लेकिन हर समस्या का समाधान तब हो सकता है जब जम्मू कश्मीर में शांति हो। जम्मू कश्मीर में जब अमन होगा उसके बाद यहाँ डेवलपमेंट भी हो सकती है। आप यहाँ कर्फ्यू की सूरत हाल बना करके रखेंगे, आप यहाँ की लीडरशिप को नजरबंद करके रखेंगे, आप इंटरनेट शट करके रखेंगे और आप कहेंगे हम तरक्की और विकास कर रहे हैं। देखिए, विकास के लिए जब तक ना पीस होगा, जब तक ना जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों को इंटरनेट की सुविधा हो, बाकी चीजों की सुविधा, उसके बाद ही आप विकास की बात कर सकते हैं। एक तरफ से आप लोगों को नजरबंद कर देते हैं, एक तरफ से आप इंटरनेट बंद कर देते हैं और आप कहते हैं विकास करेंगे। पीडीपी का यही मानना है कि जम्मू कश्मीर में विकास तब होगा जब जम्मू कश्मीर में शांति होगी, जब जम्मू कश्मीर में लेकिन शेख साहब शांति होगी कैसे? हमसे छीना गया है उसकी बहाली बहुत जरूरी है। नासिर साहब शांति होगी कैसे? जब इस तरह की बयानबाजी आएगी, लड़ते रहेंगे और जब भड़काऊ बयानबाजी आपके नेताओं की होगी तो शांति कैसे होगी? देखिए, शांति बहाल करने के लिए सबसे पहले लोगों का ट्रस्ट बहुत जरूरी है। ट्रस्ट होगा तो शांति होगी, और ट्रस्ट डेफिसिट जो दिल्ली ने क्रिएट किया है, खुद प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि दिल्ली और लोगों के बीच में दूरी हो चुकी है, इस दूरी को खत्म करना है। तो दूरी कब पैदा हुई, कैसे पैदा हुई, इसका जवाब भी भारतीय जनता पार्टी के पास है कि उनकी जो करनी आज तक रही उसकी वजह से लोग आज जम्मू कश्मीर के दिल्ली से दूर हो गए हैं। इस दूरी को खत्म करना है। जम्मू कश्मीर से जो जबरन छीना गया उसे वापस देना होगा ताकि जम्मू कश्मीर में शांति हो, पहले जैसा माहौल हो। तो 370 जब थी तो जम्मू कश्मीर में शांति थी, अमन था और जम्मू कश्मीर का विकास हो रहा था, तो फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया? अरे नासिर साहब, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आप आज कह रहे हैं कि पूरी तरह से बेरोजगारी, आप तो सत्ता में रहे लगातार, क्यों नहीं लोगों की बेरोजगारी दूर हो पाई, क्यों नहीं विकास हो पाया? नहीं, पूरी तरह से बेरोजगार देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर का जो ग्रेड किया गया आर्टिकल 370 से पहले जम्मू कश्मीर के लोगों का अधिकार था यहाँ के रोजगार के ऊपर, वो हमसे छीना गया है। तो आज नौजवान यहाँ का बेरोजगार है, आज यहाँ कोई टूरिस्ट नहीं आ रहा है, आज जम्मू कश्मीर के अंदर जो है लोग यहाँ परेशान है, यहाँ का स्टूडेंट तबका परेशान है। देखिए, उनमें जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको तभी पूरा किया जा सकता है, उस ट्रस्ट डेफिसिट को तभी खत्म किया जा सकता है जब तक ना जम्मू कश्मीर से छीना गया है उसे वापस दिया जाए। जैसे वापस मिलेगा जम्मू कश्मीर दोबारा से विकास की पटरी पर चलना शुरू करेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को धारा 370 वापस मिलेगी तभी वहां पर विकास होगा। विक्रम मल्होत्रा, इस पर आपका कमेंट चाहता हूं मैं जल्दी से। किस पे? पीडीपी कह रही है कि जब तक 370 का दर्जा वापस जम्मू कश्मीर को नहीं मिलेगा, यहां पर विकास नहीं होगा, अमन और शांति नहीं होगी। देखिए, मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि पीडीपी लोगों को अभी भी उसी तरह से कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही है जब ये इन्होंने पीएचडी अलायंस बनाई थी। अभी ये बात करते हैं कि हम 370 वापस लाने का क्या रास्ते हैं, कि 370 वापस लाने के दो ही रास्ते हैं, या तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट इसको वापस ला सकती है या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसको वापस ला सकती है। जब ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ज़ेरे गौर है और सभी अफेक्टेड पार्टीज वहां कहीं ना किसी तरीके से वहां उसमें शामिल हुई है, और वो आप मुझे बताइए, और क्या ये उम्मीद करते हैं कि यही हिंदुस्तान की पार्लियामेंट, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार 370 वापस ला सकती है?
तो सोचने की बात यह है कि ये कब तक दोहरी राजनीति और लोगों को बेवकूफ बना के आज ये चाहते हैं। इसी प्लैंक पे इन्होंने डीडीसी का चुनाव लड़ा और 370 वापस लाने का सपना दिखाया, और फिर यही वो पॉलिटिकल पार्टी थी जो कहती थी कि हम तो दिल्ली से बात नहीं करेंगे जब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बात करने गई थी। तो आज अगर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जब बात करने आदरणीय गृह मंत्री और होम मिनिस्टर के पास गए थे उनके बुलावे पे, तो हम लोगों की भलाई, लोगों के काम के लिए गए थे। और वही बात आज उमर अब्दुल्ला साहब ने भी अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कही कि हम कब तक लोगों के काम जो हैं, जो आम लोगों के काम है, उसको यरगमाल बना के रखेंगे कि नहीं जब 370 अब वापस आएगी। और महबूबा जी कहती है कि मैं खुद चुनाव नहीं लड़ूंगी पर मेरी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो एज इफ दे आर सन्स ऑफ लेसर गॉड। अगर इनकी पार्टी में प्रेसिडेंट की ये सोच है कि मेरे लिए तो वो हराम है, लेकिन महबूबा मुफ्ती ये भी कह रही है कि परिसीमन को लेकर के भी उन्होंने निशाना साधा। वो ये भी कह रही है कि जब पूरे देश में 2026 में परिसीमन है तो जम्मू कश्मीर में अभी जल्दी क्या है परिसीमन की? तो देखिए, परिसीमन की जल्दी हम भी यही चाहते थे कि परिसीमन जब बाकी देश के साथ होना है तब जम्मू कश्मीर का परिसीमन भी हो। पर जो ये सेंसस यहाँ लिया गया है 2011 का, वो लेटेस्ट सेंसस अवेलेबल था। जब 7 सीटें बढ़ा दी गई तो क्या हम जो 2024 तक इंतजार करते यहाँ चुनाव होते? क्या ब्यूरोक्रेसी के हवाले सरकार को अभी भी जम्मू कश्मीर को रखा जाए? हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट किस तरह से सफर कर रही है, आम आदमी का इंटरेस्ट सफर कर रहा है यहाँ चुनाव ना होने के कारण, यहाँ चुनी हुई सरकार ना होने के कारण। तो अगर अगले सेंसस को 4 साल लगेंगे तो 4 साल और इंतजार किया जाना चाहिए था यहाँ असेंबली चुनने के लिए। ये बातें अगर राजनीतिक दल, मैं इसका जवाब लेता हूँ, मैं इसका नासिर साहब के पास भी जाता हूं, लेकिन निर्मल सिंह जी के पास भी आऊंगा। रशीद चौधरी हमारे साथ हैं और काफी देर से स्वागत है रशीद चौधरी साहब, कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। एक टिप्पणी में आपकी चाहता हूं रशीद साहब, जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में बयानबाजी चल रही है ये क्या है? एक तरफ पीडीपी बीजेपी के साथ सरकार बनाती है, दूसरी तरफ कहती है कि जम्मू कश्मीर को लूटने के लिए 370 हटाई गई, बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है। आप कहां पर हैं? देखिए, ये जो बड़ी दुख की बात है कि इस जो स्टेट क्राउन ऑफ इंडिया है और जो इंडिया की प्राइड है उसको इस तरह से कर दिया गया है। दोनों, खास करके उसका श्रेय जो है वो बीजेपी को तो जाता है, बट पीडीपी भी तो इनके सहयोगी थे। तो एक्सट्रीम पोजीशंस दोनों पार्टीज ने ली और फिर ये दोनों पार्टीज इकट्ठे भी आ गए। एक कहने लगे कि अगर 370 टूट जाएगा तो यहाँ तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, और एक कहते थे कि हम तो भाई 370 को छोड़ेंगे नहीं, तिरंगा जो उठे ना उठे। आप किसके पक्ष में? 370 जो पीडीपी कह रही है कि वापस लगेगा तभी विकास होगा, उस पक्ष में है, या फिर 370 के बिना भी जम्मू कश्मीर का विकास संभव है, ये बताइए। नहीं, ये पक्ष तो बात की, मुझे लेट मी प्लीज बिगिन, प्लीज मुझे थोड़ा सा बात आगे करने दीजिए ना। नहीं, आपको एक सिरा तो लेना पड़ेगा ना सर। कब तक दोहरी रणनीति अपनाएंगे? कब तक? आप पर यही आरोप लगते हैं कि आप दोनों तरफ से फायदा चाहते हैं। स्टेट को तबाह और बर्बाद किया गया है जी, स्टेट को कहां से कहां लाया गया है। और मेरा सवाल सीधा है, आप किसके पक्ष में हैं? बीजेपी अगर सेलिब्रेट करना रशीद साहब मेरा सवाल तो सीधा है और बीजेपी आपसे पूछ रही है। अब वक्त आ गया है कि आपको ये साफ करना होगा कि आप किस तरफ खड़े हैं। या जो इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हुई है इसको बाधा डालने की कोई भी पार्टी कोशिश करेगी किसी एक चीज को लेकर, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो अच्छी बात नहीं। और जो चीजें हैं जो कोर्ट में है, ऑनरेबल बिफोर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, वो अपनी एक लाइन है, उसमें रहें। नहीं, आपकी पार्टी की लाइन क्या है रशीद साहब? आपकी पार्टी की लाइन क्या है वो आप नहीं बताएंगे? हमारी रिस्पॉन्स देखिए, आप प्लीज मेरे मुंह में अपने वर्ड्स मत दीजिए। मैं आपके मुंह में अपने वर्ड्स नहीं डाल रहा रशीद साहब, लेकिन ये तो जानना चाहता है हर कोई की। मुझे लगता है कि ये जिम्मेदारी है जम्मू कश्मीर की आवाम जानना चाहती है, देश की आवाम जानना चाहती है आपसे कि आप कहां पर खड़े हैं। जब 370 की बात हो रही है, 370 के बिना की बात हो रही है, आप कहां हैं? जो उसकी प्रक्रिया थी, एक तो आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही और दूसरा आप मुझे सुनना नहीं देना चाहते। प्लीज काइंडली बेयर विद मी। मैं आपको कह रहा हूं 370 को जिस तरह से रिमूव किया गया, जो चीजें हुई उस पर बरहा चर्चा हो चुकी और किसी का रेजोल्यूशन सामने, हम उसको स्टैंड करते हैं। जहां तक बात रही कि इलेक्टोरल प्रोसेस जो है या पॉलिटिकल प्रोसेस जो शुरू हो रहा है स्टेट में, उसको किसी एक चीज के साथ मुंसलिक करके रोकने की,
तो मुझे लगता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को वो रास्ता अख्तियार नहीं करना चाहिए, किसी ना किसी तरह से जल्दी इस बात की होनी चाहिए कि किस तरह से जो पॉलिटिकल प्रोसेस रियल हो गया है, जो बेसिकली जो बंदरबाट हुई यहाँ पे और जो हिसाब किताब हुआ उसके द्वारा स्टेट को डिस्टर्ब कर दिया गया, पीस नहीं रहा, कुछ भी यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहा, ब्यूरोक्रेसी का राज चल रहा है, ब्यूरोक्रेसी किसी को मान के राजी नहीं। तो किस तरह से उन चीजों को वापस हम बहाल करें, सबसे पहला टारगेट वो है। जहां तक 370 का या और बाकी चीजों का ताल्लुक रहा, तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में बड़ी बहस है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने ये मसला है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के सामने मसला जाएगा और ये सारी चीजें वहां रहेंगी। अभी बहुत जरूरी है कि हम पार्टी का मानना है और हिंड्रेंस के बिना स्टेट करें और स्टेटहुड बीजेपी को चाहिए कि वो एट द अर्लीस्ट। लेकिन नासिर साहब इसका जवाब है क्या कि कांग्रेस आपको भी कटघरे में खड़ा करती है, बीजेपी को भी करती है, और अपनी पार्टी की तरफ से कहा गया, मल्होत्रा जी कह रहे थे कि कुछ जो साथ में सरकार बनाते हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाते हैं, और आप एक सियासत एक तरह की जो करते आए हैं वो सियासत की सत्ता में आप काबिज रहे हैं। हेलो, हाँ नासिर साहब, हाँ मैं आप ही से सवाल कर रहा हूं। हाँ देखिए, एक तो मैं शेख नासिर साहब ने जो बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट है। देखिए हमें मालूम है, अभी महबूबा जी ने एक ट्वीट किया है और कैसे लोग आपके साथ आ रहे हैं वो अपने ही में बताता है, मैं इसकी ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। तो बौखलाहट जो है वो किसकी है ये दर्शाता है। लेकिन देखिए मैं ये एक मशवरा देना चाहूंगा कि भारतीय संविधान के तहत जितनी भी जो संस्थाएं हैं, चाहे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, डिलिमिटेशन कमीशन है, चाहे वो भारत की संसद है, उसके ऊपर अगर क्वेश्चन मार्क आप लगाओगे वो आप पर ही क्वेश्चन मार्क लगेगा। अच्छी बात यह है कि पीडीपी को छोड़ के बाकी पार्टीज जो हैं सभी चाहती हैं कि यहां पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो। ठीक है, एजेंडा आपका रहेगा, लेकिन पीडीपी कह रही है कि आज हम आपको सेपरेटिस्ट नजर आ रहे हैं, आप हमारे साथ सरकार बना रहे थे तब आपको बारे में आपका स्टैंड क्या था, 35A के बारे में क्या स्टैंड है, वो अपनी जगह। पीडीपी कह रही है कि आज हम आपको सेपरेटिस्ट नजर आ रहे हैं। लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, यहाँ शांति बहाली के लिए पॉलिटिकल प्रोसेस आना, और जो शांति कैसे बहाली होगी जब आप एक तरफ इंटरनेट बंद कर दे रहे हैं, लोगों को नजरबंद कर दे रहे हैं। बौखलाहट में है, आपकी जमीन खो चुके हैं, आप कह रहे हैं कि जो है ये दूसरे साथी कह रहे हैं इनके साथ आपने अलायंस किया, क्योंकि वो मजबूरी थी जम्मू कश्मीर की, मैंडेट ऐसा था। लेकिन है कि हमने देखा, अंदर जाके देखा कि पीडीपी कौन से मंसूबे चाहती है, किस प्रकार का करना चाहती है, हम ये सिस्टम को समझ सके। और तभी तो ये नौबत आई कि हमने जो 72 साल का जो एजेंडा था हमारा 370 और 35A तोड़ने का, वो हमारे ध्यान में आया कि उसके अलावा कोई चारा नहीं है। आप कहते हैं कि रोजगार नहीं आया, यहां पर शांति चाहिए। 72 साल में क्या दिया? पत्थरबाजी, हजारों की तादाद में जो नौजवान थे उनको बंदूक की तरफ धकेला गया, पाकिस्तान भेजे गए, और आर्मी के आगे उनको एक जो है उनको मरवाने के लिए छोड़ दिया। और आज फिर वही बोली जा रही है। 72 साल में कितनी इन्वेस्टमेंट आई यहां 370 के होते हुए, जहां के लैंड लॉज ऐसे थे, कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था, जहां सिक्योरिटी सिनेरियो ऐसा था, उग्रवाद था, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आती थी। आज आएगी, आ रही है, लेकिन तो निर्मल सिंह जी मेरा सवाल आपसे, तो पीडीपी ये पूछना चाह रही है, निर्मल सिंह जी पीडीपी कह रही है कि परिसीमन पे अगर राजनीतिक तौर पर इतनी ही ज्यादा अपनी रोटियां नहीं सेकनी है, तो परिसीमन पूरे देश के साथ जम्मू कश्मीर में क्यों ना हो? 2026 में जब परिसीमन पूरे देश में हो रहा है तो जम्मू कश्मीर में अभी क्या जरूरत है? ये तो अगर आप संविधान को समझते हैं, जो एक्ट है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसको समझते हैं, उसको पढ़ा हुआ होगा, तो 7 जो सीटें बड़ी है उसमें लिखा गया है। आपके लोग भी वहां पार्लियामेंट में एमपीज बैठे थे, उनको भी मालूम है कि ये जो था, जो भी डिलिमिटेशन होता है, जो एक चाहे वो इंटायर में है चाहे वो रेगुलर है, उसके पहले वाले जो है सेंसस पर होता है। तो इसलिए ये मजबूरी थी, ये एक्ट में लिखा, ये कानूनी मजबूरी थी, इसलिए हो रहा है। तो इसलिए ये जो विषय उठाना, प्रश्न चिन्ह लगाना, ये तो भारत की हर संस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। लेकिन है कि जो
किसी भी तरीके से जो है किसी के भी मुफाज में नहीं है। शेख नासिर साहब जवाब दीजिए अगर आप सुन पा रहे हैं निर्मल सिंह जी का। देखिए निर्मल सिंह साहब का जो कहना है, लेकिन पहले उनके जवाब से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब आप पैनल पे बुलाते हैं मुख्तलिफ जो नेताओं को, जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को बुलाते हैं जी, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आपने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को बुलाया तो फिर कहीं ना कहीं बीजेपी की जरूरत नहीं रहती। अगर आपने बीजेपी को बुलाया तो उनकी जरूरत नहीं रहती, क्योंकि दोनों का स्टैंड एक है और दोनों की भाषा भी एक है। नहीं नासिर साहब दोनों पार्टी अलग अलग है, भाषा एक हो या फिर दोनों की आपस में जुगलबंदी हो, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी दूसरी पार्टी को अपनी बात रखने का हक नहीं दिया जाना चाहिए। नासिर साहब अब तो तब भी आप दोनों से बात करते थे, जब बीजेपी और पीडीपी दोनों साथ में सरकार चला रहे थे तब दोनों से ही बात करते थे। सरकार चलाना अलग बात है, आइडियोलॉजी बीजेपी और पीडीपी की कभी नहीं। तब आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक हुआ करता था सर, वो आज आपको सेपरेटिस्ट कह रहे हैं या आज आपको आपत्ति हो सकती है कि अपनी पार्टी के साथ साथ बीजेपी को क्यों बुला रहे हो? नहीं, मैंने कहा सबको अपनी बात रखने का हक है सर। नेताओं को निशाना बना हमारे लिए अपनी पार्टी भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी बीजेपी है और उतनी महत्वपूर्ण आप भी हैं। प्रश्न किया है, मुझे उत्तर देने दीजिए। विक्रम मल्होत्रा जी जब अपनी बात रख रहे थे और उन्होंने अपनी बात में पीडीपी और पीडीपी के नेताओं की जिस तरह से आलोचना की, मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि वो बीजेपी से हट के बोल रहे हैं, बीजेपी की भाषा बोल रहे थे। बहरहाल अब मैं दोनों को बीजेपी की भाषा नहीं है नसीर साहब, ये देश की भाषा है। नहीं, जम्मू कश्मीर की भाषा है, बीजेपी का नहीं। अब मैं दोनों को जवाब देना चाहूंगा। निर्मल सिंह साहब जो अभी तक कह रहे थे कि एक मजबूरी थी, मजबूरी में हमने अलायंस किया, पीडीपी जो है वो गलत भाषा बोलती है। मैं निर्मल सिंह साहब को याद दिलाना चाहूंगा, सरकार में ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, जो एजेंडा ऑफ अलायंस पीडीपी और बीजेपी के दरमियान हुआ था, आप अभी भी गूगल करके देख सकते हैं, या मैं आपको पढ़ के बताऊं, क्या उस एजेंडा ऑफ अलायंस में वो बातें नहीं थी जो आज भी महबूबा मुफ्ती साहिबा कह रही है? क्या जो एजेंडा ऑफ अलायंस में वो बातें थी, क्या उससे हटकर हम कोई बात कर रहे हैं? अब रहा सवाल ये जो परिसीमन की बात कर रहे हैं कि परिसीमन एक मजबूरी थी या जो कुछ भी था। देखिए हम लोग ये बात क्लियर कर चुके हैं, डिलिमिटेशन हो या स्टेटहुड हो, पीडीपी का गोल ना तो डिलिमिटेशन ना ही स्टेटहुड है। हमारा गोल सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 है। ये विक्रम मल्होत्रा साहब कह रहे थे कि अब चूंकि अदालत में मामला या पार्लियामेंट पर हमने फैसला छोड़ना चाहिए, 35A को लेकर के भी अदालत में मामला रमा था, लेकिन उसके बावजूद पार्लियामेंट ने उसको जो है एब्रोगेट किया। देखिए एक लीगल बैटल अलग होती है, पॉलिटिकल बैटल अलग होती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ लीगल बैटल लड़े, हम पॉलिटिकल बैटल लड़ सकते हैं। तो उसमें कोई हमें न तो बंदिश है न कोई हमें रुकावट है, वो हम लड़ सकते हैं। हमारी पार्टी का ये मौकफ है। तो जाहिर सी बात है पार्टी के इस मौकफ के साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी सोच और उनके जो मन के अंदर जो इस वक्त तड़प है कि जम्मू कश्मीर के साथ जो हुआ है। देखिए पिछले 3 साल पर अगर नजर डालें, 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में कहने को तो बहुत कुछ बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े वादे किए थे। 5 अगस्त 2019 के बाद कोई एक चीज बताइए जो जम्मू कश्मीर में अच्छी हुई हो। जम्मू कश्मीर का व्यापार देखिए, आज जम्मू कश्मीर का टूरिज्म आप देखिए। अब आप कोविड को बहाना मत बनाइए, बाकी चीजें भी बहुत सारी, कोविड के बगैर भी बहुत सारा लंबा एक अरसा रहा। हम मानते हैं कि अगर धारा 370 खत्म करना जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में था, तो जरूरत क्या थी जम्मू कश्मीर में आधे से ज्यादा पॉपुलेशन को होस्टेज बनाने की? जरूरत क्या थी जम्मू कश्मीर में इतनी ज्यादा डिप्लॉयमेंट करने की? तो लोग सड़कों पर निकलकर जो है इनका खैर मकदम करना चाहिए था, लोग उन्हें वेलकम करने चाहते डिसीजन का। आपने जब लोगों को बंद कर दिया, मैं नेताओं की बात नहीं कर रहा, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ। इंटरनेट आपने बंद कर दिया, आपने कर्फ्यू जैसी सिचुएशन पूरी जम्मू कश्मीर बना दी, तो वहीं से बात इंसान समझ सकता है कि जो आपने फैसला किया था वो जम्मू कश्मीर के लोगों को मंजूर नहीं था, इसलिए आपने उनको बंद कर दिया। आप ये बात तस्लीम क्यों नहीं करते? आप ले दे के पीडीपी के ट्वीट, महबूबा मुफ्ती साहब के ट्वीट्स पर आकर सियासत करते हैं। देखिए ट्वीट्स और हमारी बातों को एक तरफ रखकर आप जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास की भी बात करें। आप लोग प्रधानमंत्री जी के पास गए, आपने वहां पर क्या बातें की आज तक किसी को मालूम नहीं। हर एक नेता ने आकर के बात बोला, हमने ये बातें की, बीजेपी ने कोई बात नहीं की। और ये भी सुनना जा रहा है कि वहां जम्मू के बारे में कोई बात नहीं, जो जम्मू के लीडर बने बैठे, जम्मू के हित में कोई बात ही नहीं की, जम्मू के नौजवान के बारे में बात नहीं की, पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़ के लोगों के बारे में बात नहीं की। वहां जाकर उन्हें क्या बात की वो हमें मालूम नहीं। ये सिर्फ नासिर साहब खुद महबूबा मुफ्ती भी तो प्रधानमंत्री से मिली थी जी।
महबूबा मुफ्ती की भी तो मुलाकात प्रधानमंत्री से हुई थी इस मसले को लेकर के। बिल्कुल हुई थी, और उन्होंने जो बातें प्रधानमंत्री जी के पास रखी, उन्होंने सामने आकर के मीडिया के सामने वही बातें की। लेकिन बीजेपी ने आज तक ये नहीं कहा इन्होंने वहां बात क्या की। नहीं, क्या आपने हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी थी? अरे आपने देखा, हमने सभी ने स्टेटमेंट्स दिए थे, लेकिन वो वही बात है ना, आप एक बात को बार बार कहोगे तो उसको जुटला नहीं सकते आप। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, चलिए वो इश्यू नहीं है, आज का इशू वो नहीं है। अगर विकास की बात करते हैं, क्या वो इशू नहीं है। निर्मल जी, पीडीपी ने एक बात कही है, निर्मल जी नासिर साहब एक बात कर रहे हैं और उस पर आपका जवाब चाह रहे हैं कि जब आप सरकार बना रहे थे उनके साथ, तब भी तो उनके कोर एजेंडे में शामिल था कि धारा 370 वे चाहते हैं, वो इसके खिलाफ कहां थे? ऐसा कुछ नहीं था, तब भी तो आपने सरकार बनाई। आप देखिए, ऐसा कुछ नहीं था। नासिर साहब कह रहे हैं मसला जब हमने गवर्नेंस लाइज किया था और पीडीपी ने अपना सेल्फ रूल और बाकी चीजें पीछे रखी थी, हमने भी 3 साल में 370 और 35A की बात नहीं की जब तक हमारी गवर्नेंस लाइज था। हमने ये उसको रखा था, बैक बर्नर पर रखा था। लेकिन जब हमारी सरकार टूटी तो हमने रखा पे यही का रास्ता है, अगर जम्मू कश्मीर को ठीक रास्ते लाना है, प्रॉपर डेवलपमेंट के रास्ते पर लाना है, यहाँ पर आतंकवाद को समाप्त करना है, अलगाववाद को समाप्त करना है, तो वही जो हमारा मुद्दा है चौधरी 370 तोड़ने का। और मैं ये बता दूं जी कि प्रधानमंत्री जी ने जो बीजेपी कर रही है, जो बीजेपी कर रही है, कौन जो था, एक जो कोशिश थी, उसको पूरा जम्मू कश्मीर के लोगों ने क्योंकि पीडीपी को वोट दिए, जम्मू के लोगों ने बीजेपी को वोट दिए, तो हमने पूरी जो है एक मौका दिया इन लोगों को कि डेवलपमेंट के लिए आगे आए। 80,000 करोड़ का जो पैकेज दिया प्रधानमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी कई बार जम्मू कश्मीर आए, बिल्कुल खुला हाथ जो है रखा था, लेकिन आपका वो गवारा नहीं हुआ। आपने फिर जाके अपने वही चीजें थी। और देखो, अभी इनके नेता है जेल में है, उनको एनआईए ने पकड़ा है क्योंकि वो सेपरेटिस्ट के साथ जो है और उग्रवादियों के साथ जो है वो उनकी मिली भगत थी, क्योंकि इनके नौजवान जो नेता हैं, जो फ्रंट लाइन नेता है, तो यही कारण था कि हमने सरकार तोड़ी, विड्रॉ किए। जेलों में उनके ऊपर जेलों में इसलिए डाले क्योंकि निर्मल जी आप कहते थे, आपके पूर्व मुख्यमंत्री कहती थी कि यहाँ खून की नदियां बह जाएंगी, यहाँ पर जो है दंगे को कंधा देने वाला नहीं होगा, हाथ ही नहीं चलेंगे, यहाँ पर जो है जिस्म जल जाएंगे और हम चीन की मदद से 370 लाएंगे। इस प्रकार की भाषा पूर्व मुख्यमंत्री चाहे एनसी कहते चाहे पीडीपी के बोलते थे, तो उस माहौल में वो जो है जल्दी में आग जलाने की कोशिश कर रहे थे, जो है इस प्रकार की, तब जो है इन लोगों को जेल में डालना पड़ा था। आज जब बहुत शांत है तो इसलिए उनको छोड़ा गया है। मांगना देशद्रोह है क्या? 370 हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मांग रहे हैं, कोई देशद्रोह है क्या? मुझे पहले ये समझाइए। वो आपका हम नहीं कहते, आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, आप एजेंडे पर रखो। वहां भी बात हुई थी आपकी पार्टी मीटिंग में कि आपने 72 साल दिए इसको तोड़ने में, हम 70 साल जो है इसके लिए संघर्ष करेंगे। वो करिए संघर्ष, बस संघर्ष करिए हम आपको मना कोई नहीं कर रहा। चौधरी साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? चौधरी साहब को मेरी आवाज जा रही है? आप सुन पा रहे हैं कौन सही है और कौन गलत है? क्योंकि शेख नासिर जो बात कर रहे हैं, बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी उन पर आरोप लगा रही है। देखिए, यहाँ बात यह है कि जब भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या आइडियोलॉजी एक्सट्रीम पोजीशंस लेती है तो यकीन मानिए नुकसान लोगों का होता है। और जो बीजेपी का एजेंडा था वो उन्होंने पूरा किया, उससे पहले जो पीडीपी का एजेंडा था वो अपने पे रहे और अभी भी वो अपने पे है। तो बात इसमें कुल मिला करके जो स्टेट की हालात हैं वो किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से वो बड़े हस्ता हाल हैं। और अभी डॉक्टर साहब बहुत लर्नड आदमी है, डॉक्टर निर्मल सिंह जी हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे, ये इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। तथ्य जो स्टैटिस्टिक्स है ना वो सामने रख के हम बात कर सकते हैं कि अगर 370 के पहले कभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई तो 370 के टूटने के बाद तो रियासत का ऐसा खस्ता हाल ही है कि कुछ भी नहीं आया। 370 के रहते हुए रियासत का बहुत अच्छा हाल था, दारू में, कागज में, वादे में। मलिक साहब भी नहीं, 370 के रहते हुए बहुत अच्छा हाल था जम्मू कश्मीर में, कुछ रेपुटेशन होता रहता है, बट आतंकवाद नहीं था, किसी भी बेरोजगारी नहीं थी। एम्प्लॉयमेंट को देखिए, आप हेल्थ को देखिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, आप एजुकेशन को देखिए, आप न्यू प्रोजेक्ट्स को देखिए, ये सबका सब शून्य है। और अब हम किसी चीज के लिए बहस करने के बजाय मुझे लगता है कि रास्ता इस तरफ जाता है कि हमें यह बहस करना जरूरी होगी कि कितना जल्दी 370 स्टेटहुड रिस्टोर हो जाए, कितना जल्दी जो इलेक्शन जो है स्टेट का
वो अनाउंस आ जाए। सर 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 प्लीज लेट मी कंप्लीट। आपने जो कहा वो ठीक कहा है, बहुत सारे अनाउंसमेंट हुए, बहुत सारी चीजें पेपर में है, पर मैं अगर जम्मू से स्पेसिफिक किसी अपने यंग जो आपके बीजेपी के प्रवक्ता होते हैं, कभी उनसे वास्ता होता है, आपको पूछने की जरूरत नहीं करूंगा, आप मेरे से काफी बड़े हैं, उनको मैं कभी कभी पूछता हूँ यार 5 चीजें गिन करके जिनके रिबन ना काटे हूं, जिनको एक्चुअली शुरू किया हो पिछली सरकार ने और अभी तक कंप्लीट किया हो, ऐसा देखो तो बड़ी परेशानी की दुविधा में वो फंस जाते हैं। तो हमारा रास्ता जो आगे जाता है सभी पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम पार्टीज को जो ये मानती हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का टूट अंग है और हम भारतीय हैं, इस विचारधारा को पकड़ने वाली जो भी पार्टियां हैं उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है रिस्टोरेशन ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस। और इस जो डॉक्टर साहब ने भी कहा, हम सब मुझे लगता है उससे मुतफिक है कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसके चंगल से स्टेट को जल्दी से जल्दी आजाद कैसे करवाया जाए। और उसके लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी पार्टी इसको, जब ये टूटा है 370 तो इसको सेलिब्रेशन की जरूरत नहीं, और जो पार्टियां इसको कह रही है कि भैया रिस्टोरेशन ऐसे ऐसे हो सकता है तो प्लीज वो एक्शन करें, कुछ उधर करें। जनता के बीच में ऐसी चीजें वबाल देने वाली, उनके इमोशंस के साथ खेलने वाली, मुझे आई डोंट थिंक कि ये वाला रास्ता हमें किसी कंस्ट्रक्टिव थॉट की तरफ ले जाता है। एल्स मुझे लगता है खिंचातानी में उंगली उठा देना उन पे हम पे, ये बहुत आसान काम है। चौधरी साहब ठीक है, निर्मल सिंह जी जवाब दे रहे हैं आपका, निर्मल सिंह जी आपका जवाब दे रहे हैं, चौधरी साहब जवाब दे रहे हैं निर्मल जी। बिल्कुल, जे चौधरी साहब ने जो बात कही है, इन्होंने जो पॉलिटिकल प्रोसेस की बात करी है जो बहुत पॉजिटिव बात है, और ये भी इन्होंने कहा है कि अगर आपका एजेंडा पर 317 35A है तो आपका जो डेमोक्रेटिक राइट है आप उसको लेके जा, लेकिन उसके एवज में आप लोकतांत्रिक व्यवस्था से मत भागिए और लोगों को आप फिर से उसी तरफ मत धकेलिए। कौन भाग रहा है लोकतांत्रिक जिस तरफ जो है पहले इतने सालों में जो है जम्मू कश्मीर रहा है और लाख हजारों की तादाद में जहां नौजवान मारा गया है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, सेना के लोग शहीद हुए, आम लोग शहीद हुए, और फिर हम वही बोली बोल रहे हैं। जहां तक यहाँ इन्वेस्टमेंट आने की बात है, अरे भैया 3-4 साल हुए हैं, अभी हर चीज है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। जो पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर रही हैं, जो है पावर में रही है, मैं उनसे पूछता हूँ कितनी फैक्ट्री लगी यहाँ के आपके लैंड लॉज ऐसे थे, यहाँ का जो यहाँ पर जिस प्रकार अमन बिल्कुल नहीं था, उस कारण से यहाँ पर जो है कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा था। अभी माहौल बना है, अभी कानून में तब्दीली आई है, और आप आगे देखेंगे इंडस्ट्रियल जो है जहां हब बनेगा जम्मू कश्मीर टूरिज्म के लिए। अभी कई प्रकार, मैं पीछे मुंबई गया था, कई लोग जो है आना चाहते हैं, लेकिन इस प्रकार की जब हम बोली बोलते हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और ऐसे जो वो लोग जो मुख्यमंत्री रहे हैं, उसके कारण माहौल खराब होता है। तो मैं यही मशवरा देना चाहूंगा कि आप अपनी बात के लिए अड़िए, लड़िए, 70 साल लड़िए, 150 साल लड़िए, लेकिन जम्मू कश्मीर को फिर से आप जो है उग्रवाद की तरफ, अलगाववाद की तरफ, अंडर डेवलपमेंट की तरफ और भेदभाव की तरफ मत धकेलिए, ये मेरा कहना है। ठीक है मल्होत्रा साहब, मैं सीधा आपके पास आ रहा हूं। देखिए आपने सबकी बात को सुना है, लेकिन जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट, मल्होत्रा साहब जम्मू कश्मीर का विकास आखिर क्यों रुका हुआ है? क्या जरूरत है क्या वापस से धारा 370 जैसा कि राग बार बार अलापा जाता है, परिसीमन को लेकर के दर्द क्या है पॉलिटिकल पार्टियों को? लोकतांत्रिक व्यवस्था शुरू नहीं होनी चाहिए क्या? उनको इस बात का दर्द है कि उनकी सियासी जमीन खिसक जाएगी? देखिए, मैं पहले तो एक बात आपसे कहना चाहूंगा, तो शेख नासिर साहब ने पहले अपने कमेंट्स में कही, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है वो एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी है, उसका किसी भी राजनीतिक संगठन के साथ ना तो उस लिहाज से तालमेल है, ना हमारा अलायंस है, ना हम सरकारों में रहे हैं इनकी पॉलिटिकल पार्टीज की तरह, जो कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस रही, पीडीपी बीजेपी के साथ रही, पीडीपी कांग्रेस के साथ भी रही, और हमारा अभी तक जो पॉलिटिकल व्यू है वो बहुत क्लियर और अनएम्बिगुअस है। उसमें हमने जो लड़ाई लड़ी है वो स्टेटहुड की लड़ी है, और हमने जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल प्रोसेस को बहाल करने की बात की है। जब ये तमाम राजनीतिक दल जो हैं कश्मीर बेस्ड ये कहते थे कि नहीं हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात नहीं करेंगे, और आज उसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसी कमरे में जिसमें 18 मार्च को जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लोग मिले थे, उसी कमरे में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, पैंथर्स पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, सब राजनीतिक दलों के लोग मिले, क्योंकि हमारा मानना ये था कि अगर कोई बातचीत होगी तो वो हिंदुस्तान की सरकार के साथ होगी, जो छीना है वो हिंदुस्तान की सरकार ने छीना है, जो मिलेगा वापस वो हिंदुस्तान की सरकार से मिलेगा, और पॉलिटिकल प्रोसेस इनिशिएट करना है। दूसरी मैं आपको बात बता दूं, जो कल महबूब मुफ्ती साहब ने कहा कि ये जो 15 लोग निकले जिसमें सैयद सलाहुद्दीन साहब के बच्चे भी थे, तो क्या ये सरकार, ये मैं एक
एक जनरल क्वेश्चन है हर एक की कॉन्शियस से पूछने के लिए कि आप दूसरों के बच्चों को बुला के उग्रवाद में शामिल करके मरवा देते हैं और आपके अपने बच्चे उसी हिंदुस्तान सरकार की जिसको आप अपोज करते हैं उसी के एक्सचेकर से तनख्वाह लेते हैं हर महीने और अपने बच्चों को और अपने परिवार को पालते हैं। और आपने हजारों बच्चे कुर्बान कर दिए कश्मीर के आज़ादी के नाम पे और आप उसी हिंदुस्तान की सरकार के आइन को मान के अपने बच्चों को वहां नौकरी में दिलाते हैं। तो हमने कहा कि लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स। अगर कानून लॉ में कहीं उनकी मुलव्वस वो पाए जाते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर एक्शन लिया है, ये हमारी यूटी सरकार ने लिया है, तो वो किसी कानूनी दायरे में, और अगर नहीं है तो उसको कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। और रही बात इस बात का, शेख नजीर साहब जवाब भी देना चाहिए शेख नासिर साहब को कि महबूबा मुफ्ती साहब ने कल भी कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। अगर उनके लिए चुनाव लड़ना वाजिब नहीं है तो जो बाकी पीडीपी के लोग जो हैं आप होंगे, अगर चुनाव लड़ेंगे तो आप कैसे जवाजियत देंगे? और क्या फॉर्मूला उनके पास है कि वो 370 वापस लेके आएंगे? क्यों वो लोगों को उसी भ्रम में दोबारा पीडीपी? नासिर साहब से इसका जवाब लेता हूं मैं। नासिर साहब से नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता यहाँ नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2 मेमोरेंडम डिलिमिटेशन कमीशन के सामने दिए। एक मेमोरेंडम में कश्मीर में कहा कि हम मानते नहीं है, हम इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। ये गलत है। जम्मू में देवेंद्र राणा साहब उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। वो कब तक ये राजनीतिक दल बेवकूफ समझते रहेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों को और उसी पे राजनीति करते रहेंगे? नासिर साहब, हमारा ये मानना क्लियर है कि आज जो राजनीति है, जम्मू और कश्मीर दोनों खित्तों की डिमांड सेम है। बेरोजगारी उनकी जरूरत, उनकी प्रॉब्लम है, नौकरियां उनकी प्रॉब्लम है, सड़कें, बिजली, पानी उनकी प्रॉब्लम है, और डेवलपमेंट उनकी प्रॉब्लम है, इन्वेस्टमेंट उनकी प्रॉब्लम है। आज ना तो सेल्फ रूल की कोई बात है, ना ऑटोनॉमी की बात है, ना रीजनल ऑटोनॉमी की बात है, ना अचीवेबल नेशनहुड की बात है। बाहर लेके एक सीधे रास्ते पे चलाना और सच्चाई की बात करने की बात है, वो राजनीति की जरूरत है यहाँ। ठीक है, नासिर साहब इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आपके नेता कह रहे हैं कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, पार्टी चुनाव लड़ेंगे, इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? देखिए, महबूबा मुफ्ती साहिबा ने ये बात क्लियर की है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने अपनी जात के लिए कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी क्योंकि 5 अगस्त 2019 के फैसले से मैं इतना हर्ट हो चुकी हूँ कि मैं चुनाव खुद नहीं लड़ना चाहती हूँ। और अगर दूसरे हिसाब से भी देखा जाए, महबूबा मुफ्ती साहिबा इस जम्मू कश्मीर स्टेट की चीफ मिनिस्टर रही है। जम्मू कश्मीर स्टेट जिसमें लद्दाख भी उसका एक हिस्सा था। आज जम्मू कश्मीर स्टेट को यूटी में तब्दील कर दिया गया टूटने से। जी, आप लड़ेंगे चुनाव? महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कहा कि पार्टी चुनाव लड़ेगी। उन्होंने अपने आप शेख साहब, आप चुनाव लड़ेंगे अगर आपको पार्टी बोलेगी तो? देखिए, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी जो फैसला लेगी हम तो पार्टी के फैसले के साथ टूटने से। देखिए महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कहा कि मैं चुनाव इसलिए उन्हें अपनी जात के लिए कहा। देखिए, हर इंसान, हर व्यक्ति को अपने डिसीजन लेने का भी एक अधिकार है। एक पार्टी का डिसीजन होता है, एक अपना जाती डिसीजन होता है। उनका वो जाती डिसीजन है, वो कोई पार्टी का डिसीजन नहीं है। उन्होंने वो जाती डिसीजन कहा। उन्होंने एक जाती डिसीजन कहा कि मैं खुद चुनाव नहीं लड़ूंगी। लेकिन हमारी पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चुनाव लड़ेंगे, पार्टी चुनाव लड़ेगी। अगर पार्टी मेजोरिटी में भी आती है, हमारे पास बहुत सारे लीडर्स हैं जो चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप जो बात कर रहे थे नासिर साहब, आप कह रहे थे कि आवाम के खिलाफ, आप कह रहे थे आवाम के खिलाफ जाकर के 370 हटाने का फैसला किया गया। जम्मू कश्मीर के आवाम इससे खुश नहीं है। चुनाव हो जाने दीजिए, शांतिपूर्वक तरीके से वो जनता तय कर देगी कि खुश है या नहीं है। इसी मुद्दे पर आप चुनाव लड़िए। नहीं कीजिए, हमने कभी ये नहीं कहा चुनाव नहीं कीजिए। हम तो कहते हैं चुनाव कीजिए। चुनाव होंगे तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी को भी मालूम होगा। बीजेपी कह रही है कि आपके नेता इस तरह के भड़काऊ बयान देते रहे हैं। पहले ये बोला कि धारा 370 हटा के देखिए खून की नदियां बह जाएंगी। खून की नदियां बहने के लिए किसी ने नहीं क्या हुआ? अब अगर शांति है तो वो आपको बर्दाश्त नहीं हो रही है। देखिए, मिसकोट मत कीजिए। किसी ने खून की नदियां बहाने के लिए, हम क्रिमिनल्स नहीं, हम खून की नदियां बहाने की बात करेंगे। हमने खून की नदियां बहाने की बात नहीं की थी। ये आप मिसकोट कर रहे हैं। अगर कहीं बताया गया तो निर्मल सिंह जी कह रहे हैं, ये उनका कहना है कि आपके नेता कहते थे। क्या कहते थे? दुनिया को कंधा देने वाला कोई नहीं रहेगा। उन्होंने ये कहा था। देखिए, इस बात में देखो, जम्मू कश्मीर में तिरंगा लहराते कौन लोग आए? जम्मू कश्मीर में अमित शाह साहब दिल्ली से आकर तिरंगा नहीं लहराते थे। जम्मू कश्मीर में लाल चौक में तिरंगा नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक कार्यकर्ता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर लहराता था, पीडीपी का लीडर लहराता था, पीडीपी के नेता लहराते थे। जब आपने उनको नजरबंद कर दिया, आपने जो स्पेशल स्टेटस उनसे छीना,
आपने जो ब्रिज एक जम्मू कश्मीर और दिल्ली के दरमियान था, आज इसलिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि दिल्ली से लोग दूर हो चुके हैं। नहीं, ये आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। महबूबा जी ने कहा था कि तिरंगे को जम्मू कश्मीर में कोई कंधा देने वाला नहीं मिलेगा अगर 370 तोड़ी तो। इसलिए कहा था क्योंकि एक बात तो है, चलेंगे देशों में चल जाएंगे, कश्मीरी लीडरशिप है और छीनोगे तो आप अगर उनके साथ इनजस्टिस करोगे, हिस्सा है 70 के जाने में और 35 के हटने में, क्योंकि जो पॉलिटिक्स ऑफ प्रोवोकेशन है वो कहीं ना कहीं अपना जो सारा प्रोसेस था उसके थ्रू ड्रेल हो गया और बहुत बर्बादी हो। तो ये तो महबूबा जी की जो स्टेटमेंट्स थी, या एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो भी टॉप लीडरशिप 3-4 लोग थे, वो तो प्रोवोक करते थे बीजेपी को 370 और 35 एक तोड़ने के लिए, और बीजेपी का तो पहले से एजेंडा था। तो ये जो टूटा, इसमें अगर हम बीजेपी को ब्लेम करते हैं ये सच बात है, मगर इसमें जो कश्मीरी लीडरशिप है उसका भी बहुत बड़ा चौधरी साहब सवाल ये नहीं है, चौधरी साहब सवाल इस बात को लेकर के कि जो लोग पहले भड़काऊ तरीके के बयान देते थे उन लोगों से अब हजम नहीं हो रहा कि जम्मू कश्मीर में घाटी में शांति क्यों है। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑन रिकॉर्ड कुछ लोगों के नाम ले सकता हूं जिनकी स्टेटमेंटें सुनने के बाद में कभी कभी ताज्जुब में पड़ता था, यार ये किस दुनिया के लोग हैं। यही पीडीपी की बात भी थी और महबूबा जी की बात थी। तो ये इससे नुकसान जो है वो बहुत हुआ है, और नुकसान के लिए कोई एक मुझे लगता है कि अगर चौधरी साहब ये जो कहा जाता था कि 370 को कोई तोड़ नहीं सकता था, वो आज भी हम कहते हैं कोई तोड़ नहीं सकता था। अगर डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से तोड़ने की कोई कोशिश करता नहीं तोड़ सकते थे। डाका डालने के लिए इंडियन पार्लियामेंट है, मुझे एज ए पॉलिटिकल पार्टी भारत का संसद है, वही बात हम अपनी सियासत के लिए स्टेट को खराब कर चुके हैं, और खराब करने का शिरा जो है वो कश्मीर की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज को जाता है। 70 साल तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और नासिर साहब देखिए सीधी बात है कि अगर किसी तरह की अगर आप अपनी ये जो बयानबाजी है इसको बंद कीजिए और आप जनता के बीच में जाइए, सीधी सी बात है, लोकतंत्र को सपोर्ट कीजिए, पॉलिटिकल सिस्टम शुरू हो। हम पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ कभी न थे, न है और न रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ है। देखिए जब ग्रैंड अलायंस बनने लगा, जब महागठबंधन, इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि पीडीपी और महबूबा जी भारत की संसद में विश्वास नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं करते, और ऐसे विश्वास नहीं करने वाले लोगों के साथ निर्मल सिंह जी आपने सरकार बना ली, पाकिस्तान से और उन्होंने तो कांग्रेस के साथ भी बना ली और आपके साथ भी बना ली। विश्वास नहीं है, पाकिस्तान पर विश्वास है। यही तो भारत में नहीं होगा। ट्रेजेडी ऑफ कश्मीर। 72 साल तक इस प्रकार की सोच ने, ऐसे नेताओं ने हमें लीड किया जम्मू कश्मीर में। दिस इज द ट्रेजेडी ऑफ कश्मीर। उन नेताओं को फिर 24 जून को बुलाने की क्या जरूरत थी? प्रधानमंत्री को जरूरत था जैसे आपके साथ सरकार बना के कोशिश की हमने, चलो हमारी इस कंपनी में आओ, किसी तरीके से आगे बढ़ो, लेकिन आपने अपने छोड़ा नहीं। इसीलिए तरीके से दिल्ली बुलाया गया पे आओ, आगे बढ़ते, बाकी लोग तो मान गए, लेकिन यही तो बात है। अरे एक कम से कम एक जगह खड़े रहिए, एक स्टैंड रखिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, ये कोशिश थी कि आपकी भी मेन स्ट्रीमिंग की जाए। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, इधर के कांग्रेस, सारे लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेस में जाएंगे। ठीक है, अपना एजेंडा अपनी जगह है, हम रहेंगे। लेकिन आप कह रहे हो कि महबूबा जी कह रही मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी, लेकिन मेरी पार्टी लड़ेगी। कंट्राडिक्शन तो आपके बीच में। पाकिस्तान से बात करो, जब भारत के संविधान के दायरे में जो पार्टी जाती है आपस में मिलकर कर रही है, तो आप कहते पाकिस्तान से बात करो, आप कहते डिलिमिटेशन में विश्वास नहीं है, कहीं तक कहीं स्टैंड करो भाई मेरे। अगर आपका हित है, अगर जम्मू कश्मीर का और कश्मीर के लोगों का हित है, आप नहीं चाहते कि अगर उग्रवाद की तरफ फिर नौजवान बढ़े, तो आप आके कहीं ना कहीं जो बाकी लोग कह रहे हैं उनकी बात हमारी नहीं सुनो, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सुन लो, अपनी पार्टी की सुन लो। अपनी पार्टी में लगभग वही लोग हैं जो महबूबा जी के साथ। राशिद साहब एक आखिरी कमेंट, पीपल्स कॉन्फ्रेंस में लगभग वही लोग हैं। सुन लो, आपको भी लगता है अब ये जो घाटी में जो चला रहा है वो बंद होना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव होने चाहिए, जनता जिसको चुने वो सत्ता में आकर के जनता का भला करें? वो तो दुरुस्त बात है चौधरी जी। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि एक तो यहाँ पे अमन अमान रहे,
और अमन अमान करने के लिए जो कॉमन जो ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स हैं या जो एक कॉन्फिडेंस लोगों में कैसे आए, उसके लिए जो चीजें करनी है उनमें स्टेटहुड का रिस्टोर होना मुझे लगता है सबसे बड़ा कदम होगा, पहला कदम होना चाहिए सरकार, बीजेपी की सरकार के द्वारा। और बीजेपी की लीडरशिप को, जो स्टेट लीडरशिप है, उनको भी चाहिए कि वो भी असर्ट करें इस बात के लिए कि लोगों को लगे सच में ही जम्मू कश्मीर में एक, लेकिन लोगों की आजादी, देखिए लोगों को आजादी होनी चाहिए, उन्हें बार बार नजरबंद ना किया जाए, उन्हें बार बार इंटरनेट नहीं काटा जाए। घाटी के लोगों को, बच्चों को, सबको परेशानी होती है, इस पर काम होना चाहिए। लेकिन वो तभी हो पाएगा, जब जो बयानबाजी इस तरह की आती है वो खत्म हो पाए। जो भड़काऊ बयानबाजी करते हैं वही सबसे बड़े गुनहगार है। नासिर साहब, भड़काऊ बयानबाजी किसने की? भड़काऊ बयानबाजी करने में तो भारतीय जनता पार्टी वाले मशहूर हैं। लेकिन आपका मानना, आखिरी कमेंट आपको ठीक है सर, वो घाटी की जनता तय करे ना सर कि कौन वहां पर शासन करेगा उनके लोगों पर, लेकिन ये बयान तो बंद होने चाहिए इस तरह के। पीडीपी तो हमेशा अमन की बात करती है, पीडीपी हमेशा मुझे उम्मीद है कि आप अमन की बात करेंगे। विक्रम मल्होत्रा आखिरी कमेंट, विक्रम मल्होत्रा आखिरी कमेंट। सब चाहते हैं देखिए पॉलिटिकल सिस्टम एक बार सुचारू तरीके से वापस हो, चुनाव हो शांतिपूर्ण तरीके से और एक सरकार चुनी जाए जनता की। देश में, देश के लोगों में परसेप्शन क्या? विक्रम मल्होत्रा आखिरी कमेंट, विक्रम मल्होत्रा आखिरी कमेंट, उसके बाद निर्मल सिंह जी का एक छोटा सा कमेंट लूंगा मैं। ये सब भारतीय जनता पार्टी, इसलिए भड़काऊ भाषण इनको बंद कर देने चाहिए, जम्मू कश्मीर के विकास की तरफ नजर डालनी चाहिए और जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस इन्हें छीना है उसे वापस लौटाना होगा ताकि जम्मू कश्मीर फिर एक मर्तबा विकास की पटरी पर चले। ठीक है, चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। समय नहीं, माफी चाहूंगा, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि अनर्गल बयानबाजी के बजाय घाटी में विकास की गंगा बहनी चाहिए और उसके लिए जरूरी है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव और चुनी हुई सरकार जनता के लिए काम करें। नमस्कार।